हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन मेरे भाई ने जिनका नाम है अभिषेक शुक्ला, उन्होंने मेरे पास सेंड किया है और उनकी डिमांड थी कि क्लास 6 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks patterns. Use a variable to write the rule. ठीक है, हमें एक रूल फाइंड आउट करना है कि अगर मैच स्टिक से, जैसे कि माचिस की तिलियों से अगर हम कोई भी पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेटिकली पैटर्न हो गया या फिर कोई ज्योमेट्रिकल डायग्राम का पैटर्न हो गया, तो उसके लिए अगर हम कोई डायग्राम बनाते हैं या फिर अल्फ़ाबेट कोई लिखते हैं, तो उस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करने के लिए कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यानी कि कितनी माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके लिए एक रूल निकालना है, मतलब कि एक फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर बेसिकली रूल ही कह लें, कि जिससे कि हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हम आगे किसी एक पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स लगेंगे, यानी कि माचिस की तिलियां लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज दिस। ठीक है, मतलब कि एक पैटर्न लेटर टी का पैटर्न दिया हुआ है जिसको हमें माचिस की तीली से हम इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टीज़ लिख लेंगे, मतलब कि कितने हमें कितने टी हमें बनाने हैं, वो सबसे पहले एक कॉलम हम वो रखेंगे। दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स, मतलब कि जितने भी टीज़ बनाने होंगे उनके लिए कितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स, मतलब कि कितने माचिस की तिलियों की हमें रिक्वायरमेंट होगी या फिर ज़रूरत होगी, ये हमने एक कॉलम बना लिया। एक थर्ड कॉलम हम बनाएंगे रूल का, जिसमें लिखा होगा कि किस रूल पे हम इन्हें अरेंज करेंगे, मतलब कि इस रूल की हेल्प से हम निकाल सकेंगे कि अगर हमें आगे टी के पैटर्न को कंटिन्यू करना है तो हमें कितने माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर हमें एक टी बनानी हो, ठीक है, अगर हमें एक टी बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, एक माचिस तीली को यहाँ रखेंगे, एक माचिस की तीली को यहाँ अरेंज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जब हम अटैच करेंगे तो ये टी बन गया। तो एक टी बनाने के लिए हमें दो माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब दो माचिस की तीलियों की रिक्वायरमेंट हो रही है एक टी बनाने के लिए। ठीक है, तो जब एक टी बनाने के लिए दो माचिस की तीलियों की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1। ठीक है, ये 2 क्या है, माचिस की तिलियां हैं जो टी बनाने में लग रही हैं, और ये 1 क्या है कि हमें एक माचिस की तिली बनानी है, इसलिए हम इसको लिख ले रहे हैं 2 × 1। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें दो टी बनाने हो तो दो टी बनाने के लिए हमें 4 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल 4 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है दो टी बनाने के लिए, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। मतलब यहाँ पे जो 2 है, ये हमारा लिखने का मतलब इसलिए है कि ये जो 2 है वो नंबर ऑफ माचिस की तिली हैं, मतलब जितने भी माचिस की तिलियाँ यूज़ हो रही हैं वो हैं, और ये जो 2 है वो नंबर ऑफ टीज़ है। ठीक है, इसी तरह से जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे 3 टी बनाने के लिए, तो 3 टी बनाने के लिए हमें 6 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसी तरह से 4 जब हम बनाएंगे तो 8 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी, 4 को हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। इसी तरह से अगर हमें 5 टीज़ बनाने हैं तो हमें 10 मैच स्टिक्स की माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। और
अगर हमें बनाने हैं 6 टीज बनाने हैं तो उसके लिए 12 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी और उसको हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 × 6। तो ऐसे ही अगर हम आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें जो भी मिलेगा वो 2 का मल्टीपल मिलेगा। मतलब 2 तो हमें रखना ही है, ये 2 हम इसलिए रखना है क्योंकि एक टी बनाने के लिए 2 माचिस की तीलियां होनी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि 2 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम यहाँ पे 2 आगे लिख रहे हैं। और लास्ट में ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ टीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर हमें n नंबर ऑफ टीज निकालने हो, ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो मैच स्टिक्स होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से सिर्फ स्टिक्स लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स फॉर n टीज, मतलब कि अगर हमें n टीज बनाने हैं तो हम क्या हो जाएगा 2 × n = 2n, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 6 है। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 1 टी मिलेगा। n की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा, मतलब 4 माचिस की तिलियाँ हो जाएंगी और हमें 2 टी मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बदलते जाएंगे हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं कि अ पैटर्न ऑफ लेटर Z एज दिस, मतलब कि Z को हम माचिस की तीली से इस तरह से लिख रहे हैं। अब हमें इसमें बताने हैं कि अगर हम Z के पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते हैं तो कितनी माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ Zs, इसका एक कॉलम हमने बना लिया, दूसरा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स, तीसरा हो गया रूल। ठीक है, इसको भी हमने इस तरह से लिख लिया। और आगे अगर देखें तो अगर हमें एक Z बना रहे हैं, हम एक Z बना रहे हैं तो कितनी माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है 3। देख सकते हैं एक माचिस की तीली ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, मतलब 1 2 एंड 3, 3 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है हमें एक Z बनाने के लिए। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। इसी तरह से अगर हम 2 Z बनाते हैं तो 6 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। तीसरा अगर हम देखें 3 Z बनाने के लिए हमें 9 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी और उसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। 4 Zs बनाने के लिए हमें 12 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4। 5 Zs बनाने के लिए हमें 15 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। सिमिलरली अगर हम 6 Z बना रहे हैं तो हमें 18 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और हम 18 को लिख सकते हैं 3 × 6। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें n Z बनाने हो, n हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने n इसलिए लिया है कि अगर हमें 20 Zs बनाने हैं, 30 Zs बनाने हैं, 49 Zs बनाने हैं, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल n ले लिया है कि ये n कुछ भी हो सकता है। तो ये इससे क्या होगा कि हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, एक रूल मिल रहा है 3n, मतलब 3n के टर्म्स में अगर हम n को वेरी कराते जाएंगे तो हमें जितने भी Z निकालने हैं उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मिल जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर ऑफ Zs बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 × n = 3n। ठीक, जहाँ पे n जो है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें अ पैटर्न ऑफ लेटर U एज दिस, मतलब U को बनाने के लिए हमें 3 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे हमने 2 ऊपर देखा T बनाने के लिए और Z बनाने के लिए जैसे देखा, उसी तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला रूल मिलेगा वो 3n हो जाएगा, क्योंकि U बनाने के लिए हमें 3 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है। अब अगर हम दूसरा चौथा पैटर्न V देख लें तो V बनाने के लिए 2 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये इसका जो रूल होगा वो 2n हो जाएगा। अब अगर E बनाते हैं तो E बनाने के लिए हमें 5 माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है। एक ये हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 माचिस की तीलियाँ बनाने की 5 माचिस की तीलियाँ बनाने की ज़रूरत पड़ रही है एक ई बुक को बनाने में। तो ऐसे आगे बहुत सारे ई बनाने के लिए हमें 5n जो रूल होगा वो होगा कि इसमें नंबर ऑफ स्टिक्स निकालने के लिए, मतलब ई बनाने में जितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स लगेंगे उसके लिए रूल 5n हो जाएगा। अब एस देखें, एस में कितने नंबर ऑफ स्टिक्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी
5 एक मिनट 1 2 3 4 5, हाँ 5 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका रूल हो जाएगा 5n। और ए बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके लिए रूल हो जाएगा 6n। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और मेरे भाई को भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।